स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 8th क्लास की न्यू मैथ्स की जो बुक है आपकी गणित प्रकाश, उसके चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 66 लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 66। इससे पहले के जो भी पेजेस हैं, जो भी आपका काम है 66 तक का, वो सारा हमने कर लिया है। मैं पहले के वीडियोस में आपको वो सब सॉल्व करवा चुकी हूँ, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे पहले की वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन इजिप्शियन न्यूमरल्स। तो पिछली वीडियो में हमने इजिप्शियन न्यूमरल्स को ऐड करना सीखा था, और इस वीडियो में हम इजिप्शियन न्यूमरल्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। लेट अस फर्स्ट कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ टू लैंडमार्क नंबर्स। व्हाट इज एनी लैंडमार्क नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस? ये क्या है? 10, दैट इज 10। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये हैं, और हर किसी को हम ये जो है ना 10 का ये जो सिंबल है, इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसको हमने कैसे करना है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ही पार्ट्स हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले हम। ये रहा इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है, ये भी 10 है, इंटू फिर ये 10 है, 10 इंटू 10 है ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देखा है हमने, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ये मालूम है ना आपको। इसका लिख लेते हैं हम। ये क्या है? 10 है। मैं आपको बता देती हूँ, ये 10 है। तो 10 इंटू 10 इसका मतलब क्या है? 10 इंटू 10 है इसका मतलब। अब अगर यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? पावर 1 है। अगर हम इन दोनों को वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। क्या आएगा इसमें? 10 की पावर 2 आ जाएगा। और 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 2 का सिंबल हम देख लेंगे, और वही हमने यहाँ लिख देना है। अब ये इंटू ये आ गया 10 की पावर 1 है ना, 10 इंटू 10 आ गया। वो इसका आंसर आ गया 10 की पावर 2। 10 की पावर 2। अब मैं इसका सिंबल देख लेती हूँ। 10 की पावर 2 का सिंबल क्या है? हमने किए थे, यहाँ पर टेबल है, उस टेबल के यहाँ ये देखिए, आपको दिखा देते हैं। ये टेबल है हमारा, ये था 10 इंटू 10। ठीक है, तो 10 इंटू 10 जब इसकी पावर्स ऐड हो गई, ये देखिए ऐड हो गई, तो आंसर हमारा आया 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 कहाँ है? ये है 10 की पावर 2, करेक्ट है। 10 की पावर 2 का सिंबल क्या है? ये। तो ये आ गया हमारा, इसका आंसर ये हो गया। लिख लेते हैं हम। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर आ गया। मल्टीप्लाई कैसे किया ये आपको बताया मैंने। ये है इसका तरीका मल्टीप्लाई करने का। और सेकंड पार्ट है इसका। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर है। अब इसी को फिर से मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से। अब ये 10 की पावर 2 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे। अब इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई किया मीन्स के 2 + 1 3, 10 की पावर 3 ये आ गया। 10 की पावर 3 का आपको सिंबल याद है? 10 की पावर 3 का सिंबल क्या था? 10 की पावर 3 का सिंबल ये। तो इसका आ गया, ये आ गया, ये 10 की पावर 3 का सिंबल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, ये जो है, अब हम इसको कर लेते हैं। इसको हमने कर लिया इससे। अब इसी को 10 की पावर 3 को हमने 10 से कर लिया मल्टीप्लाई।
इसका मतलब पावर 1, 3 + 1 कितना हो गया 4, 10 की पावर 4 आया। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 10 की पावर 4 का सिंबल आपको याद है? 10 की पावर 4 का क्या सिंबल था? ये है 10 की पावर 4 का सिंबल। ठीक है, तो हम ये लिख लेंगे। ये है हमारा, ऐसे है कुछ, राइट। तो ये आ गया हमारा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें ये आ जाएगा ये। अब इसको हम 10 से इंटू कर देंगे। पहले इसका क्या है, 10 की पावर 4 है ये, और इसको हमने 10 से इंटू कर दी। अब इसका क्या मतलब हो गया, 4 + 1 कितना हो गया 5। क्या आया, 10 की पावर 5 आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का हमारा सिंबल क्या है, आपको याद है? देख लें, ये है 10 की पावर 5 का सिंबल। हमें ये बनाना है। तो अब हम बना लेते हैं इसको। ये है कुछ ऐसे, लाइक दैट। कुछ ज़्यादा सेम तो नहीं है, मगर इसी तरह का कुछ है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये इसके 4 पार्ट्स ही थे। फर्स्ट क्वेश्चन के आपके 4 ही पार्ट्स हैं, ये हो गए। अब हम इसको आगे देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने लिखा है, ईच लैंडमार्क नंबर इज अ पावर ऑफ 10 एंड सो मल्टीप्लाइंग इट विथ 10 इंक्रीजेज द पावर बाय 1। वही है कि 10 की पावर 1 लगा के हमने, इसीलिए हो गया क्योंकि सबको 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और 10 की पावर 1 होती है, सबकी पावर 1 लगाकर हमने उसको विच इज़ ऐड कर दिया, जिससे कि नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर हमारे पास आ गया। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एनी लैंडमार्क नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब 10 की पावर 2 इससे, यानी कि 100 है ये ना, तो इससे मल्टीप्लाई करना है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब आपको प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। इसके भी 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, ये कर लेते हैं हम। अब आपको इसके ऑलमोस्ट सभी शायद वो याद हो गए होंगे सिंबल्स। तो ये सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है, ये 10 है, और ये है 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 से करना है इसमें हमने सबको। तो ये है, और ये आ गया 10 की पावर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या है कि ये सिर्फ 10 है, मीन्स के पावर 1 हो गई, दोनों की पावर ऐड कर दी, तो आंसर क्या आया, 10 की पावर 3 आ गया। करेक्ट है, 10 की पावर 3 आ गया इसका आंसर। अब 10 की पावर 3 क्या था इसका, वो सिंबल क्या था, याद है आपको? याद है क्या सिंबल था? ये था इसका सिंबल। आपको याद नहीं है, आप बुक में जाके देख सकते हैं अगर याद नहीं है तो। नेक्स्ट, अब ये देखिए, यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। ये 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2, यहाँ लिख लें 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2। अभी ये दोनों क्या कर दिया हमने, अब इन पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्या आ गया आंसर हमारे पास, 10 की पावर 4। करेक्ट है, सही जा रही हूँ ना मैं? तो 10 की पावर 4 आ गया। अभी 10 की पावर 4 का सिंबल क्या था, कुछ याद है आपको? 10 की पावर 4 का सिंबल क्या था, आप अपने उसमें देख लीजिए। यहाँ हमने ऊपर किया था, ये है वो सिंबल, ये आ गया, ये बना दिया हमने, ये 10 की पावर 4 का सिंबल है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे करवाती हूँ अगला क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं, सेकंड हो गया हमारा, सेकंड पार्ट फिनिश।
हम अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में सबसे पहला हमारा सिंबल बनेगा ये। इस सिंबल को हमने मल्टीप्लाई किया इससे, करेक्ट। 10⁻² से ही हमने सबको मल्टीप्लाई करना है। अब ये है 10⁻3, ये है 10⁻3। इसको इंटू किया हमने 10⁻2 से। क्या करेंगे, पावर्स ऐड हो जाएगी। 3 + 2 कितना हो गया, 5। 10⁻5। अपनी बुक में देख लेते हैं हम, 10⁻5 है तो इसका सिंबल क्या है। ये सिंबल भी हमने यूज़ किया था लास्ट। कुछ ज़्यादा अच्छे ढंग से बना नहीं था उस टाइम भी मेरा, ये शायद उससे फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ये है हमारा 10⁻5 का सिंबल। अब नेक्स्ट है इससे फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे अब हमारा फर्स्ट सिंबल है ये वाला, ये इंटू 10⁻2। तो ये है हमारा 10⁻4 इंटू 10⁻2। क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। 4 + 2 6, 10⁻6। 10⁻6 का क्या सिंबल है अपने हमारे पास, ये थोड़ा नया है, ये हमने पहले यूज़ भी नहीं किया है, तो इसको बना लेते हैं ऐसे। लिटिल बिट डिफ़िकल्ट मेरे लिए तो है, आपके लिए शायद ना हो। ये है 10⁻6 का सिंबल, ये भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब ये हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। 10 है, 10⁻5 है आई थिंक, ये हम बुक में देख लेंगे अपने सिंबल्स। 10⁻2 है, 10⁻3, 10⁻3 पावर है, फिर ये 10⁻3 पावर है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब करना वैसे ही है, तरीका सबका सेम ही है, लेकिन सबके तरीके सेम ही है, पावर्स को ऐड करना है बस, बाकी सिंबल्स लिख लेने हैं। अब थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट इज ये है सिंबल, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ठीक है। अभी ये जो सिंबल है इसको हम देख लेते हैं कि क्या है। ये तो है हमारा 10⁻1 इंटू ये हमारा 10⁻5। आप बुक में देख लीजिए, नहीं तो हमने पहले भी यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। 10⁻5 है, 10⁻5 इसको किया, पावर्स ऐड हो गई, आ गया 10⁻6। अभी 10⁻6 है, 10⁻6 का हमारे पास सिंबल क्या था, अभी अभी हमने यूज़ किया है 10⁻6 का सिंबल, ये वाला, तो ये हमने यूज़ कर लिया। ये आ गया 10⁻6। फिर सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा ये है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया इससे। अब ये है 10⁻2 है, ये 10⁻2, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है किससे, 10⁻3 से। 3 + 2 कितना हो गया, 5, इक्वल्स टू 10⁻5। 10⁻5 इसका सिंबल है हमारा, ये है इसका सिंबल, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट में हमारे दोनों सिंबल सेम ही हैं। 10⁻3 इंटू 10⁻3, 10⁻3 इंटू 10⁻3, 3 + 3 6, 10⁻6। 10⁻6 का सिंबल ये रहा, तो हम उस सिंबल को लिख लेते हैं यहाँ पर।
10 की पावर 6 का सिंबल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट है हमारा, ये है हमारा ये इंटू ये हो गया। ये है हमारा, ये 10 की पावर 5 का सिंबल है, आई थिंक 10 की पावर 4 का सिंबल है, याद आ गया मुझे, 10 की पावर 4 है इंटू ये है 10 की पावर 6। अभी इसको जब हम ऐड करेंगे 6 + 4 ये हो गया 10 की पावर 10। इसका तो कोई आंसर ही नहीं बनता। अब बताइए आप मुझे इसका आंसर क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमको 10 की पावर 10, ऐसा अपना टेबल चेक कीजिए, उसमें 10 की पावर 10 जैसा हमें कोई भी इसका कोई सिंबल दिया ही नहीं गया है। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं लोग, कोई भी सिंबल इसमें बना लेते हैं, कोई भी सिंबल यूज़ कर लिया। आप कोई भी सिंबल बना लो, मैं ऐसा बना देती हूँ, ऐसा सिंबल बना देती हूँ इमोजी टाइप से एक, लेकिन इसमें कोई सिंबल नहीं है, इसका कोई सिंबल नहीं है, इसका यहाँ पर कोई आंसर नहीं है। हो सकता है CBSE बुक का कोई मिस्टेक भी हो सकता है, बाय मिस्टेक उन्होंने ये पावर्स दे दी हूँ, बट इसका कोई आंसर नहीं है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारा ये जो अभी हमने सॉल्व किए, दस द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू लैंडमार्क नंबर्स इज अनदर लैंडमार्क नंबर। मतलब कोई भी दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट उसका जो निकालेंगे हमारा अनदर लैंडमार्क नंबर निकल जाएगा। डज दिस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड? डज दिस होल्ड फॉर एनी नंबर सिस्टम विद अ बेस? ये पूछ रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी होल्ड की है, तो ट्रू इन बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड, तो बेस 5 सिस्टम से हम इसको बेस 5 सिस्टम के थ्रू हम इनको कर सकते हैं। मतलब जैसे बेस 10 था ना इनका, सबका मतलब 10 था बेस, अभी बेस 5 सिस्टम के हिसाब से हमने जो लास्ट पहले बनाया था एक बेस 5 सिस्टम, उससे भी क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। डज दिस होल्ड फॉर एनी नंबर सिस्टम? यस, किसी भी नंबर सिस्टम से इसको होल्ड किया जा सकता है। व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड दिस इज क्या है ये 10 इन द इजिप्शियन सिस्टम? क्या कंक्लूड करेंगे हम, क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड, अब जैसे ये है ना, इसको 10 वो किया है हमें, ठीक है ना, अगर हमें इसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इजिप्शियन नंबर में, तो इसका कंक्लूजन निकलेगा क्या? तो इसको देखिए, मैं आपको यहीं पर ही समझा देती हूँ, इसको ये यहाँ पे सॉल्व है, यही समझा देती हूँ। ये है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। अब ये दो हो गए एक साथ नंबर ना, दो हो गए इंटू दिस 10, उन्होंने 10 से यही बोला है उन्होंने, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया है हमने, तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 इज सेम एज दिस प्लस दिस। मतलब इन दोनों के बीच में अगर हम ऐड डाल दें तो सेम यही बात तो है ना, एक ही चीज़ है, चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात है। सो हम इसको इंटू 10 कर देते हैं, इन दोनों को, ये जो सम दिया है हमें, इसको ऐसे की जगह हम ऐसे लिख लेते हैं। करेक्ट है ना ये भी? जब हम, इसका मतलब यही है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं और इंटू 10 कर देते हैं, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। एज दीज आर नंबर्स द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स सो। तो अब क्या है इसमें कि ये जो है हमारा, ये हमने यहाँ पर लिखा, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो था ना, जो हमने तब जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब किया था हमने, उसमें आपने देखा होगा कि ये जो है, इसको जब हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे होता है, इसको पहले हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखो, ये यहाँ लिख दिया इनटू, फिर ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आ गया ये जो ऐड है, ये इसका साइन यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ आ गया इनटू, फिर ये आ गया, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों आ गए यहाँ पे। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर 3 आ गया, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, 2 + 1 3, 10 की पावर 3 आ गया। सेम वही यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी 10 की पावर 3 आ गया, बीच में आ गया प्लस का साइन आ गया ऐड का। अब यहाँ पर ऐड का साइन था, जैसे यहाँ पहले ऐड था नहीं, बट हमने इसको बना दिया था ऐड, तो अब यहाँ पहले ऐड है, तो हम इसको ऐड का साइन हटा देते हैं बीच में से, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 साथ में आ गए, पर आंसर वही आया ना इसका, कि इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करके आएगा क्या? सेम यही आया, यही आएगा।
इस तरीके से सॉल्व करना थोड़ा सा इजी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए इसको इजीली हम सॉल्व भी कर सकते हैं, समझ में भी आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए सेकंड कर लेते हैं। यहाँ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये किया हमने इसका ये 10 की पावर 2 है, फिर 10 10 है और ये 1 भी है यहाँ पर, इनटू फिर ये 10 है, फिर 10 की पावर 2 10 10 1 इज़ द सेम एज इस, पहले ये ले लिया, फिर प्लस ले लिया, फिर ये दोनों ले लिए, फिर प्लस ले लिया और फिर ये 1 ले लिया। ये हो गया। अभी इसको हम कैसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, सेम ऐसे ही जैसे ऊपर का था। मतलब इसको यहाँ पर लिया इनटू, इसको यहाँ लिख दिया साथ में। विल द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हेयर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा सकते हैं फॉर द सेम रीजन दैट इट होल्ड्स फॉर a प्लस बी इंटू एन। इट ऑल्सो होल्ड्स व्हेन वन ऑफ द नंबर्स हैज़ मोर देन 2 टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी प्लस सी इंटू एन। मतलब ये मोर देन 2 टर्म्स में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो हमने उसी में कर लिया। सो क्या बनेगा, ये 2 है ना, 2 हो गई। ये तो सिंगल है भी सिंगल है पर ये डबल है, तो इंटू 10 किया। पहले हमने इसको लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया। फिर ये ऐड का साइन यहाँ आ गया। फिर ये जो दोनों है, दोनों को ले लिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऐड का साइन ये जो ये है वो यहाँ पर आ गया। फिर ये जो 1 है इसको यहाँ ले लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। ये हो गया। सॉरी, मैं आपको दिखाना वो हो गया। मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ आपको। ये जो है, ये जब हमारा प्लस 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 करके अलग हो गया था, अलग हमने डिफरेंट कर दिया इनटू इस, पहले हमने इसको लिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का साइन, फिर इन दोनों को लिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का साइन, फिर इसको, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। हो गया। अब ये जो आया है हमारा, कैसे आया है, 10 की पावर 2 10 पावर 2 पावर 1 ऐड हो गई, 10 की पावर 3 आ गया। अब ये आया है, इन दोनों को इससे किया तो 10 की पावर 2 आ गया। 2 टाइम्स आया ना, ये 2 हैं, इसको इससे और इसको इससे दोनों से किया ना, 10 की पावर 2 आया, 10 की पावर 1 10 की पावर 1 कितना हो गया, 10 की पावर 2 हो गया। 10 की पावर 1 10 की पावर 1 10 की पावर 2 हो गया। तो अब 2 टाइम्स आएगा ना ये, फिर ये 10 है, ये 2 टाइम्स आ गया, तो ये 2 टाइम्स आएंगे यहाँ पर। आप समझ रहे हैं मैं कैसे बोल रही हूँ आपको कि कैसे आए, यहाँ पर आ गया ना, देखो। फिर उसके बाद इन दोनों को किया तो ये आ गया, 2 टाइम्स आया ना ये, तो 10 की पावर 2 टाइम्स आ गया। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर ये आ गया। और इसके बाद हमने इनके ऐड के जो साइन है वो बीच में से हटा दिए। ये आपको समझ आ गया, बिल्कुल जैसे पहले हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी हुआ है। हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सम है, ये है, ये भी वैसे ही सम है। अब इनको आपने सॉल्व करना है, वो पीछे करके दिखाए थे, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। मैंने आपके लिए पहले सॉल्व करके फिर आपको मैं समझा रही हूँ, आप इसे समझ लीजिए। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये 10 की पावर 2 है, 5 टाइम्स है। फिर ये है 10 है, ये 10 के सिंबल्स हैं, फिर ये 1 1 है और इसको हमने इससे 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से हमने इसको कर लिया। तो ये जो है, पहले हम इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर दिया, फिर प्लस का साइन डाल दिया, फिर इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, फिर प्लस का साइन डाल दिया, फिर इनको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 5 टाइम्स क्या आया है, ये क्या है, 10 की पावर 2 है और ये कितनी बार है, 5 टाइम्स है, तो 5 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा। और ये कितना है, 10, वो यहाँ पर लिख दिया हमने। प्लस फिर ये क्या है, ये है 2 टाइम्स है, 1 2, जैसे 5 टाइम्स से 5 लिखा था, ये 2 टाइम्स है तो यहाँ 2 लिख दिया। और क्या है, ये 1 2 10 10 है, ये दोनों यहाँ आ गया 10, और इंटू ये 10 है इसलिए वहाँ यहाँ पर ये 10 आ गया। फिर नेक्स्ट है, ये 1 1 को शो करता है ना, ये 1 1 है, तो 2 टाइम्स, ये 2 हैं तो 2 है और क्या है इसका, वो क्या डिनोट करता है, 1 डिनोट करता है, तो 1 है यहाँ पर। और किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से किया। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई ना, कि जितने जितने नंबर्स हैं, जितनी बार ये लिखा हुआ है, उतने उतने नंबर्स हमको यहाँ पर डालने हैं। अब 5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 1। अब ये जो पावर है, पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर को ऐड कर लेते हैं, है ना, ये जिसका बेस सेम है ना, इसको कर लेते हैं हम पहले मल्टीप्लाई। तो 10 आ गया, पावर ऐड हो गई, 3 आ गया। अब यहाँ पर जाके भी
दोनों की 1 1 है पावर तो 2 आ गया, 10 की पावर 2। और यहाँ पर 10 1 ज़र 10 तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या आ गया हमारा यहाँ पर कि 10 की पावर जो 3 है वो कितनी बार है, 5 टाइम्स है, तो हमने 5 टाइम्स 10 की पावर 3 लिख लिया। 1 2 3 4 5। अब ये है 10 की पावर 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 10 की पावर 2 हमने 2 टाइम्स लिख लिया। और 10 हमारा कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हमने 10 भी लिख लिया। आ गया ना समझ में? ईजी है, बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो हम इसको अब नेक्स्ट सम भी कर लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट सम है हमारा, ये है हमारा 10 की पावर 3। इसको हमने 10 की पावर 3 इसके साथ है 10 इंटू 10। इसको पहले हमने इसमें प्लस में कर दिया, मतलब इसके बीच, दोनों के बीच में प्लस लगा लिया, अलग कर दिया ना, ये प्लस ये, ठीक है, इंटू इससे कर दिया मल्टीप्लाई। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, प्लस का साइन आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया यहाँ पर। अब ये है 10 की पावर 3 इंटू 10, ये आ गया यहाँ, प्लस फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ गया। दोनों की पावर्स ऐड हो गई, 3 + 1 4, 10 की पावर 4 प्लस 1 + 1 2, 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 4 का क्या हमारा सिंबल है, ये है। इसको हमने कितनी टाइम्स लिख लिया, 1 2 3 4 टाइम्स लिख लिया। और ये है 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 2 हमारा 4 टाइम्स क्यों है, 10 की पावर 4 है और प्लस 10 की पावर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, बाय मिस्टेक मैंने इसको 4 टाइम्स लिख दिया, ये ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा कि 10 की पावर जो 4 है, ये हमारा 10 की पावर 4 ऐसे आएगा। ये एक ही है, एक ही बार है ना, इसके आगे तो कुछ मल्टीप्लाई में तो दिया नहीं है, तो 10 की पावर 4 एक बार आ गया और 10 की पावर 2 भी एक बार आ गया। दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पर ये कम्प्लीटली हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ये पेज हमारा, यानी 68 पेज नंबर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और उसके बाद यहाँ पर कुछ पूछा भी गया है, इन्होंने कुछ पूछा है लास्ट में, व्हाट वुड बी अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई अ नंबर विद, ये ना 10 का जो सिंबल है इसके साथ मल्टीप्लाई करने में सिंपल रूल। सिंपल रूल क्या है कि आप जब भी आप इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हो तो आपका लैंडमार्क्स थे ना, ये एक के बाद एक। अभी इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ कि जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, तो नेक्स्ट हमारा जो लैंडमार्क है, एक लैंडमार्क से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो नेक्स्ट लैंडमार्क हमारा आ जाता है, फिर उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट लैंडमार्क आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम नेक्स्ट पे जाते रहेंगे, यही एक सिंपल रूल है इसका। दैट्स इट। यहाँ पर आपका ये पेज, अब यहाँ पर हमारा चैप्टर का 68 पेज नंबर फिनिश होता है। और आगे का वीडियो मैं आपके लिए आगे के क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके लेकर आऊँगी अगले नेक्स्ट वीडियो।